जनपद में निर्माणाधीन सिनेमा हॉल गिरने से 2 मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई और 7 लोग वहां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद का है, जहां पर एक माधव प्लेस सिनेमा हॉल था जो काफ़ी पुराना, उसकी बिल्डिंग हो गई थी, जिसको लेकर PVR की तर्ज पर दोबारा से उसको बनाया जा रहा था, जिसको लेकर आज उसमें 9 मजदूर काम कर रहे थे और 9 मजदूरों के ऊपर जो जब निर्माणाधीन मकान जो उसे तोड़ा जा रहा था तो उसका लेंटर गिर गया, जिससे वहाँ 9 के 9 मजदूर अंदर मलबे में दब गए। और जैसे ही वहाँ शासन प्रशासनिक अधिकारियों को पता चला तो वहाँ मौके पर पहुंचकर 9 के 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर ही मलबे में दबकर मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अमरोहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने भी जो है सारे मामले की छानबीन जारी कर दी है। वहीं अमरोहा DM राजेश कुमार त्यागी का कहना है कि अगर बिना मानक के ये मजदूर काम कर रहे हैं ठेकेदार के अंडर में, तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज़ संजय कुमार, अमरोहा। में आज एक प्रेमिका ने पुलिस कस्टडी में ये शादी के साथ उल्लंघन के साथ। आपको बता दें ये पूरा मामला जनपद जालौन के अंतर्गत आने वाले के लिए थाना के पहाड़गांव गांव का है, जहां पर प्रेमी अमित कुमार और प्रेमिका साधना एक दूसरे के साथ से प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। इसको लेकर के उन्होंने अपने घरवालों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष ही इस शादी को लेकर के नाखुश थे और तैयार नहीं थे। इसको लेकर के जैसे उन्होंने सूचना प्रशासन को दी तो वहाँ पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुला करके आपस में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन लड़की साधना के पति राम बिहारी तब भी नाराज़ थे और शादी के पक्ष में नहीं थे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद मुझे पता तैयार हो जाते हैं, दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं, दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है और जैसे ही दोनों पक्ष शादी को लेकर तैयार हो जाते हैं तो अमित कुमार और साधना को पुलिस बल, लेडीज़ कांस्टेबल और पुलिस के अन्य जवानों के साथ दिया करके पास के ही काली माता मंदिर पर ले जाते हैं, जहाँ पर दोनों लोगों की शादी पुलिस कस्टडी में कराई जाती है और एक दूसरे को वर और वधू तौर पर जयमाला के साथ में ये शादी संपन्न हो जाती है और दोनों ही पक्ष लड़की के पक्ष और लड़के के पक्ष दोनों पक्ष एक दूसरे को जो है स्वीकार कर लेते हैं, वर वधू के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं और ये जनपद जालौन पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है, जिससे कि एक प्रेमिका का घर हमेशा के लिए बस गया है। कैमरामैन विकास के साथ रविंद्र पटेल, प्राइम न्यूज़ जनपद जालौन। मेरठ के देहात क्षेत्र के सरदना थाने में कल अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे आग थाने परिसर में किचन में पहुंची, जहां पर रसोई गैस के सिलेंडर में आग से अचानक से धमाका हो गया। धमाके से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग लवारिस खड़े वाहनों की तरफ पहुंची और उनमें भी धमाके होने लगे। 2 सिपाही सुमित और केशव नाम के आग में झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि थाना लाल कुर्ती पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ भी लवारिस वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। 2 हादसे थानों में पहले भी आग के हो चुके हैं। देख सकते हैं आप किस तादाद में यहाँ पर लवारिस वाहन खड़े हुए हैं। अभी तक इनका कोई भी निस्तारण पुलिस नहीं कर पाई है, लेकिन इन थानों में खड़े हुए लवारिस वाहनों की वजह से आग लग जाती है, क्योंकि इनमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है और वो भभक कर आग लगा देता है, जिससे विस्फोट हो जाता है। थाना परिसर में भी यही हादसा देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट की वजह आग का कारण बताया जा रहा है। 2 सिपाही सुमित और केशव आग में बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सुमित नाम के सिपाही ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए थाने में रिकॉर्ड रूम में रखे CPU को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बचाने में नाकामयाब रहे और आग में झुलस गए। थोड़ी देर में ही वहाँ पर कप्तान रोहित सिंह सजवान पहुँचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। हालांकि अभी तक कोई भी जानी नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन थाना पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। थाने में खड़े वाहनों की वजह से आग इतनी भयंकर लगी और धड़ाधड़ एक के बाद विस्फोट होने लगे, जिसकी वजह से आग और विकराल हो गई। बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां थोड़ा देर से पहुंची, लेकिन उन्होंने आग पर काबू पा लिया। एक बड़ी बात यहां पर ये देखने को मिली कि बराबर में ही महिला बैरिक थी, जिसमें तकरीबन 5-6 महिला सिपाही आराम कर रही थी। आग की वजह से उन्होंने अपने जहाँ पर वो रह रही थी उसके दरवाजे को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो बच गई। धीरे धीरे आग पे काबू पा लिया गया और आग
उस रूम में पहुंचने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया। ये एक बड़ी बात है और बड़ी घटना है। इस तरीके के हादसे मेरठ में पहले भी हो चुके हैं, 2 थानों में पहले भी वहाँ पर आग लग चुकी है और अब सरदाना थाने में आग लगी है। तो इसके बारे में सोचना बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लावारिस वाहनों का समय से निस्तारण न होने की वजह से इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। अपने सहयोगी सागर के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज़ के लिए मेरठ से। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां महावृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसको वन महोत्सव पखवाड़ा का नाम दिया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पशुधन राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा किया गया है। उन्होंने इसका उद्घाटन पीपल का वृक्ष लगाकर किया गया है। आपको बता दें पूरी जानकारी, लगभग 3500 स्थानों पर 13,58,000 वृक्षारोपण के सापेक्ष शुभारंभ जिस दिन किया गया 22 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ के पहले दिन 2100 स्थानों पर लगभग 11,58,000 वृक्षों का पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। इसके चलते 2 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। इसका पहला चरण यानी कि शुभारंभ के दिन 22 जुलाई को किया गया है, जिसमें 2100 स्थानों पर 11,58,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। इसका दूसरा चरण 15 अगस्त को होगा, जिसमें लगभग 2,13,000 2,15,000 पौधों का जो है वृक्षारोपण होगा। इस प्रकार जनपद बागपत में कुल 13,80,000 पौधों का जो है पौधारोपण वृक्षारोपण होना है। आपको बता दें, इस अवसर पर बोलते हुए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है, वृक्ष जो है मनुष्य का मित्र है, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसके साथ रहता है, तो कम से कम एक वृक्ष तो ज़िंदगी में अपनी लगाएं। और जहाँ तक पशुधन की बात है, तो जो है जनपद बागपत के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो चरागाह है उसको चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके अलावा एक नारा और भी दिया है, हर खेत में मेड़, हर मेड़ पर एक पेड़। ये नारा पशुधन मंत्री ने दिया है। जो हमारे पशुधन मंत्री जो है धर्मपाल सिंह है, उन्होंने नारा दिया है। उनका कहना है कि लगभग पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें बागपत को 13,79,000 वृक्ष लगाने का जो है इसके सापेक्ष लक्ष्य दिया गया है, जिसमें पहले दिन 11,58,000 जो है वे पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, तमाम विभाग के लगभग 35 अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा गया है। वृक्षारोपण के उद्घाटन के लिए जिलाधिकारी बागपत जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आंवला का वृक्ष लगाकर इसमें सहयोग किया गया है। पुलिस विभाग से अपर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार मनीष कुमार मिश्र द्वारा भी पौधारोपण कर पुलिस लाइन में इसमें सहयोग किया गया है। कुल जब बागपत जनपद के 35 विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरे जनपद बागपत में 2700 स्थानों पर जो है वृक्षारोपण होगा। जो जनपद के में जो 2 चरण में वृक्षारोपण होगा, पहला जो है उद्घाटन के दिन किया गया है और दूसरा जो इसका चरण है वो 15 अगस्त को होगा। इन तमाम जानकारी के साथ कैमरामैन अमीपाल धामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब एक सरकटी लाश खेत में पड़ी मिलती है। आपको बता दें, सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। सीओ नवाबगंज, वहीं एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल मौके पर पहुंचते हैं। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में छानबीन शुरू कर दी है। हालांकि मृतक की पहचान नन्हे के रूप में हुई है, जो कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हालांकि जिस तरह से खेत में सब पड़ा मिला, इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस मामले में तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में टीमों को गठित किया गया है, बहुत जल्द मामले में हत्या का खुलासा किया जाएगा। हालांकि ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस हत्या का खुलासा कब तक कर पाती है। बरेली से कैमरामैन हैदर के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए मोनू पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामगढ़ ताल रिंग रोड सहित 43 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के अलावा 63% स्कूलों के कायाकल्प की योजना शामिल है। आपको बता दें कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारी तैयारी में जुटे रहे। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर के विकास को गति मिलेगी। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार
सीएम योगी आज रामगढ़ ताल के किनारे पैडलेगंज से आरके होते हुए सहारा स्टेट तक 2 लेन ताल रिंग रोड का भी शिलान्यास करेंगे। जीडीए की ओर से बन रहे इस रिंग रोड पर 44 करोड़ 13 लाख रुपए बजट निर्धारित है। इसके अलावा जीडीए की ओर से 11 करोड़ 24 लाख 78 हजार रुपए की लागत से 63% प्राथमिक विद्यालयों का भी कायाकल्प कराया जाएगा। शिलान्यास की इन परियोजनाओं में 68.11 करोड़ रुपए की लागत वाली गोरखपुर विकास प्राधिकरण भी शामिल है। कैमरा पर्सन जय प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की, जी हाँ, जौनपुर में एक गूगल गर्ल्स के नाम से फेमस है वैष्णवी श्रीवास्तव। वही वैष्णवी श्रीवास्तव जो कक्षा, आपको बता दें, जिस तरीके से 9 साल की उम्र में CCC की परीक्षा पास कर एक नया मुकाम हासिल किया है, वैसे भी वैष्णवी श्रीवास्तव जौनपुर समेत विश्व के दर्जनों मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अगर उनके पारिवारिक जीवन रेखा की बात करें तो उनके पिता दीवानी में अधिवक्ता के पद पर तैनात हैं। फिलहाल जिस तरीके से 9 साल की उम्र में वैष्णवी श्रीवास्तव ने CCC की परीक्षा मात्र 50 मिनट में पास की है, उससे कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां CCC की परीक्षा पास करने के लिए जो ग्रेजुएशन के छात्र और छात्रा होते हैं, कहीं न कहीं चुनौती भरी होती है, लेकिन जिस तरीके से 9 साल की उम्र में CCC की परीक्षा पास कर वैष्णवी श्रीवास्तव ने जौनपुर का नाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत विश्व में रोशन किया है। फिलहाल वैष्णवी श्रीवास्तव लगातार जिस तरीके से दर्जनों मेडल अब तक हासिल कर चुकी हैं। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। झांसी में उस समय खलबली मच गई जब डीएम आवास पर शिकायत लेकर पहुंची महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे आनन फानन में झांसी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अब पूरे मामले की पुलिस छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि झांसी के गुरसराय की रहने वाली रूबी यादव का अपने ससुराली जनों से विवाद चल रहा है तथा ससुराली जनों पर उसने आरोप लगाया है कि उसके बच्चों और उसके साथ ससुराली जन उसकी प्रताड़ना कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता एसएसपी और पुलिस के अधिकारियों से भी की है। लेकिन जब उसका कहीं सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता 2 दिन से डीएम आवास के चक्कर लगा रही थी तथा डीएम आवास पर सुरक्षा में तैनात लोगों द्वारा उसकी शिकायत नहीं सुनी गई और डीएम साहब से उसे मिलने नहीं दिया गया, तो महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम द्वारा तत्काल में उसे झांसी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं अब घटना की सूचना मिलते ही झांसी पुलिस जांच कर कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा अभी तक जहरीले पदार्थ के सेवन किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन महिला का झांसी के जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परहा, प्राइम न्यूज़ झांसी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में मौजूद थे। अगर बात की जाए बीएल संतोष के मंथन की, तो मंथन में लोकसभा चुनाव किस तरह से जीता जाए, 80 की 80 पूरे सीटों पे किस तरह से भाजपा की जीत हासिल हो, इन सभी विषयों पर मंथन किया गया। अब बात की जाए आज के बैठक के निचोड़ के बारे में, तो हम आपको बता दें कि कुल 12 लोगों की टीम बनाई गई है। और अगर बात की जाए प्रशिक्षण टोली की, तो 6 प्रदेश पदाधिकारी और 6 अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ प्रशिक्षण टोली पूरे यूपी में चुनाव के लिहाज से कार्यक्रम चलाएगी। इसी प्रशिक्षण टोली के नेतृत्व में अगले महीने से भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। इस तरह से आज के बैठक में मंथन हुआ। और मंथन होने के बाद से अगर बात की जाए इस बैठक में कौन कौन शामिल रहे, तो आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, केशव प्रसाद मौर्य थे और साथ ही साथ बीएल संतोष मौजूद थे और भी कोर कमेटी की बैठक में सदस्य मौजूद रहे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम न्यूज़ लखनऊ। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट चुके हैं। जहां एक तरफ विपक्ष सभी विपक्षों को इकट्ठा करके नहला मारता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के मास्टर प्लान पे अपना मास्टर प्लान तय करती है और दहला फेंकती है, जिसमें वो विपक्ष के ही मजबूत नेताओं को जोड़कर
अपने लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कहना यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के हर नए चेहरे को अपने पार्टी का सदस्यता दिलाएगी। हर महीने एक सदस्यों को भाजपा में लाने का कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। वहीं 24 जुलाई को आरएलडी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं विपक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। बात करें पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी की, तो वहीं समाजवादी पार्टी की नेता सुषमा पटेल की, तो वहीं आरएलडी के नेता रामसल सैनी की, तो साथ ही साथ इनके साथ और कई सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 24 जुलाई को और कौन कौन से चेहरे भाजपा में शामिल होते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।